बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में हादसात का होना कोई अजब बात नहीं है। ये सियासी हादसात भी हो सकते हैं, रोड ट्रैफिक के हादसात भी हो सकते हैं और दीगर कई और मामलात हैं जो हादसाती तौर पर हमारे सामने आ सकते हैं। आज की कड़वी बात में हम जिक्र करेंगे जो ट्रैफिक के हादसात हैं उस हवाले से। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर सालाना हज़ारों लोग लुक़मा अजल बन जाते हैं और इसमें इंसानी गफलत जो है वो सबसे ज़्यादा नुमायाँ रहती है। लेकिन क्या किया जाए, पाकिस्तान के इदारों का और दीगर और मामलात पर तो शायद उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है, लेकिन इस पर वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। हैरत अंगेज़ तौर पर अगर आदाद शुमार का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वारदातों में इतने लोग जाँ बाग नहीं होते जितने ट्रैफिक हादसात की नज़र हो जाते हैं। हम ज़िला चकवाल का जिक्र करते हैं और ख़ास तौर पर जो मोटरवे का साल्ट रेंज का इलाका है, यहाँ हर साल बड़े हादसात हुए। माजी करीब में भी देखा जाए तो यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पर जो बड़ी बसें हैं उनका टकराव हुआ। इसके अलावा दीगर और हादसात में कई लोग लुक़मा अजल बन गए, लेकिन ये हादसात थमने का नाम नहीं ले रहे, ये रुक नहीं पा रहे। उसकी बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों ने काम करना है, जिन इदारों ने इस हवाले से हतमी मामलात को तय करना है, शायद उनके पास वक्त नहीं है। और जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है, शायद वो भी बड़ी तेज़ी में हैं, वो भी तेज़ रफ्तारी के साथ दौड़ते चले जा रहे हैं, ना जाने उनकी मंजिल है कहाँ। इस वक्त अगर हम चकवाल शहर का जिक्र करें तो गुज़श्ता 2 हफ़्तों के दौरान 2 बहुत ही जानलेवा हादसात हुए हैं और ये भी जैसा मैंने गुजारिश की है कि इसमें भी इंसानी गफलत शामिल थी। भोंड रोड पर अब्बासी हॉस्पिटल के सामने गुज़श्ता दिनों एक हादसा पेश आया जिसमें 3 अफराद जाँ बाहक हो गए और वजह क्या थी कि जो तामीराती मशीनरी है वो रोड पर मौजूद थी, ना इर्द गिर्द कोई साइन था, ना कोई और मामला था। गाड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आई, इस मशीनरी के साथ टकरा गई और फिर 3 आदमी नहीं रहे। ये 3 आदमी महज 3 नहीं थे बल्कि 3 ख़ानदान थे और अगर फिर आप इसी तरह जमा करते रहे तो कई लोगों का सहारा छिन गया। वक्ती तौर पर आवाज़ें आई कि इक़दामात होंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन वो फिर जिस तरह माजी में देखते हैं कि बस टाइम गुजारने के लिए इस किस्म के ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन अमल कुछ भी नहीं हो पाता। ये सिलसिला इसलिए रुक नहीं पा रहा कि अमली तौर पर जिन लोगों को काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। गुज़श्ता रोज़ भी इसी किस्म का एक अफसोसनाक वाक़या फिम कसर के करीब पेश आया, जहाँ पर जो रोड किनारे एक बोरिंग हो रहा था और वो साजो सामान सारा रोड के ऊपर पड़ा था। सेम वही पोजीशन, सेम वही मामला और इसी तरह एक इंसानी जान वो इस हादसे की नज़र होगी जबकि एक शदीद ज़ख्मी है। इसी तरह दीगर और इलाकों का हम जिक्र करें, तलागंग है, चौसा सैदन शाह है, लावा है, कलर कहार है, या हम पूरे पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो हर जगह आए रोज़ ये हादसात हो रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे। इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो कम उम्र ड्राइवर हैं, पहले तो उन पर नज़र रखनी पड़ेगी। ट्रैफिक का जो अमला है वो दफ्तरों से ज़रा बाहर निकले, रोड पर खड़ा हो, अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे और ऐसे लोग कि जो कि ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अब दूसरी तरफ आवाम का रवैया है, न जाने उन्हें किस बात की जल्दी है, उन्होंने जल्दी कहाँ पहुँचना है। हम ये देखते हैं कि अक्सर औकात जो हमारे नौजवान हैं वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, मौत को दावत देते हैं। इसी तरह तेज़ रफ्तारी के साथ वो मोटरसाइकिल गाड़ियाँ चला रहे होते हैं और आगे चल कर आप देखेंगे किसी होटल पर बैठे होंगे, किसी अपने दोस्त के साथ गपशप लगा रहे होंगे। अब ये जो एक तेज़ रफ्तारी वाला हमारा रवैया, इसे तर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है और इसमें जो अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है वो ख़ुद बंदे की अपनी है। वो ख़ुद एहतियात करे, ख़ुद अपनी ज़िंदगी के हवाले से इस किस्म का कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे उसे ख़तरात लाहक हो जाए। जहाँ तक इदारों का ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ़ महकमों का ताल्लुक़ है, तो अब ये सुस्ती काहली छोड़ना पड़ेगी। ये जिस किस्म के भी तामीराती काम होते हैं, इसकी मशीनरी आप एक जगह एक ख़ास मकाम पर उसको अगर रखेंगे तो बेहतर होगा। अगर सड़क किनारे किसी मजबूरी की हालत में वो रखनी भी पड़ी है तो कम से कम ट्रैफिक साइन होने चाहिए, कम से कम जो दूसरी तरफ से लोग आ रहे हैं उनको पता चल जाए कि आगे क्या रुकावट है, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई इन लोगों के ख़िलाफ़ अगर ना की गई तो सड़कों पर ऐसे ही आप जैसे और मेरे जैसे लोग मरते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।